हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं ये अपनी जो प्रिंटेड कुर्ती है इसके नेक लाइन, जो कि यहाँ पे मेरा नेक बनेगा, इसके बेस पे मैं यूँ एक सेंट्रल पट्टी बनाने जा रही हूँ प्लेन क्लॉथ के ऊपर। इसको बनाने के लिए मैंने प्लेन कपड़ा लिया है वाइट कलर का ही, और यही सारे कलर्स मैंने इस फ्लावर में भरे हैं। ये फ्लावर जो है आप देख सकते हैं, मैंने इसको आपको पहले भी वीडियो नंबर 408 में बनाना सिखाया था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है और इसके चारों तरफ मैंने पेलेस्ट्रीना स्टिच, जिसे आप मोती टांका भी बोलते हैं या पर्ल स्टिच भी बोलते हैं, वो किया है। और इसके आउटलाइनिंग जो है वो मैंने कांथा वर्क से की है रनिंग स्टिच के साथ। तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेट 10 इंच की लंबी पट्टी बनाई है और इसका गैप जो है वो 3 इंच है, और ये भी 3-3 इंच के गैप पे फ्लावर्स हैं। इसको बनाने के लिए ये देखें, मैंने सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, जो कि मेरा ये 10 इंच का लंबा रेक्टेंगल है। ये देखें, यहाँ तक है ये। और इसको जो फ्लावर बनाया है इसको मैंने 3 सर्कल्स में डिवाइड कर लिया। ये 1.25 इंच के करीब है। ये उसके नीचे मैंने 2 और राउंड्स बनाए ताकि मुझे फ्लावर बनाना इजी रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये आउटलाइनिंग बनानी सिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको ये फ्लावर भी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको और डिटेल में इस फ्लावर को देखना है तो आप मेरा वीडियो नंबर 408 देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप कोई भी मोटिव सीखते हैं उसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में लगाकर एम्बेलिश कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा आज का प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। मैं जैसे जैसे वर्क करूंगी आपको बताती जाऊंगी। ये देखें, इसके लिए मैंने मैचिंग कलर्स लिए हैं, ब्लू और फ्रोजी, और साथ में बीच में पर्पल कलर के साथ मैं पेटल्स बनाई हुई हैं, क्योंकि मेरे यही कलर्स जो हैं वो शर्ट के बीच में हैं। तो नीडल नंबर जो है वो मैं 7 यूज़ करूँगी, क्योंकि इसकी आई थोड़ी बिग होती है। हम 6 स्ट्रैंड से वर्क कर रहे हैं, इसलिए मैंने 7 नंबर नीडल का इस्तेमाल किया है। बीड स्टिच बनाने के लिए हम लाइन के थोड़ी सी आगे जाकर यूँ एक स्टिच लेते हैं, और फिर उसके बाद इस स्टिच के नीचे से हम नीडल पास करते हैं और आगे इसको चेन कर लेते हैं इसके राइट हैंड साइड वाले स्टिच से। ऐसे मैंने बहुत से ट्यूटोरियल्स में आपको मोती टांका बनाना सिखाया है। को बड़े हल्के हाथों से खींचते हैं, बहुत जोर से नहीं खींचते, नहीं तो हमें बीड का इफेक्ट दिखाई नहीं देता। बिल्कुल एंड तक वर्क करते हुए हम इसको यहाँ पे स्टिच के साथ फिनिश कर देंगे। अब ये जो हमने पर्ल स्टिच बनाया है, इसके दोनों तरफ हम रनिंग स्टिच करेंगे, जिसे हम कांथा वर्क भी बोलते हैं। एक आउटलाइनिंग बनाएंगे जिससे इसकी लुक और भी सुंदर लगेगी। ये सब स्टिचेस आप सीख चुके हैं, मैं बस आपको इनको कैसे अच्छे से एक माला में पिरोकर अपने प्रोजेक्ट्स को एम्बेलिश करना है वो सिखा रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये आउटलाइनिंग्स बना ली हैं। अब हम फ्लावर बनाना सीखते हैं। ये भी बहुत इजी है। आउटलाइनिंग के ऊपर थ्रेड निकालते हुए हम सबसे पहले यूं स्टिच लेते हैं। ये सब स्टिचेस हमने बराबर लेने हैं। फिर हम इसमें से अपनी नीडल को पास करते हैं और बिल्कुल सामने इसका सेंटर, इसको यहाँ से सेंटर मानते हुए यहाँ से ऐसे लेते हैं ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच बने। यहाँ पे हम एक ऊपर स्टिच लेते हैं छोटा सा। उसके बाद इसको बेस में से ऐसे क्लॉथ को उठाते हुए स्टिच लेते हैं। तो ये यूं हमारे 3 स्टिचेस बन जाते हैं। अब हम इनके ऊपर वीव करते हैं। ये देखिए, बड़े हल्के हाथों से हमने वीव करना है ऐसे। फिर ऊपर से नीचे की तरफ एक स्टिच को छोड़ देना है। अब ये स्टिच छोड़ेंगे तो इसको उठाएंगे। अब ये स्टिच छोड़ेंगे, इसको उठाएंगे। और फिर से ये स्टिच छोड़ेंगे, इसको उठाएंगे। अब इसको छोड़ेंगे, इसको उठाएंगे। जिस तरीके से हम वी फ्लावर्स बनाते हैं सेम उसी तरीके से ये 3 डंडियों के बीच में हमने वी फ्लावर बनाना है। अब हम लास्ट में इसको ऐसे उठाते हुए यहाँ एक फ्लावर बना लेते हैं ऐसे। और जब पूरा फ्लावर बन जाता है तो इसको हम अपने हाथ से यूँ प्रेस करते हैं ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। ये देखिए। उसके बाद दोबारा से उसी तरीके से डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम यूँ 2 स्टिचेस लेते हैं आउटर लाइन के ऊपर, इसको उठाते हैं और फिर से इसको सेंटर मानते हुए ये जो डॉट है ऊपर हम ऐसे एक स्टिच लेंगे थोड़ी दूरी पे। अब बेस से हम इसको स्टिच को ऐसे उठाते हैं। ये मैं वीडियो नंबर 408 में बता चुकी हूँ। आप वहाँ भी देख सकते हैं अगर आपको यहाँ अच्छे से समझ नहीं आ रहा। बस उसके बाद वीविंग करेंगे। इस तरीके से। अब हम ब्लू कलर के साथ जितने भी ये हमारे स्टिचेस हैं इनके सेंटर में से हम अपनी नीडल को निकालेंगे यूं। और ये जो बीच वाला रिंग है यहाँ पे इसको इस तरीके से सेंटर की तरफ पॉइंट करते हुए टकिंग करेंगे।
अब उसके बाद हम यहाँ से नीडल को निकालते हुए इसको स्पाइडर वेब स्टिच बनाएंगे। एक स्टिच को बैक पे ले जाके आगे वाले स्टिच में से नीडल निकालेंगे। इस तरीके से हमने 4-5 लाइंस जो हैं वो इसी तरीके से वीव करनी है। तो ये देखिए हमने इसको यूँ 5 लाइंस में वी स्टिच वर्क कर लिया है। अब हम इन सभी स्पेसिस में एक एक लेज़ी डेज़ी स्टिच बनाते जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से ये फ्लावर बनता है और इसकी लुक जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बनती है। बस इसी तरीके से आप सभी स्पेसिस में एक एक लेज़ी डेज़ी के पेटल बनाते जाएं। अब सेंटर में फ्रेंच नॉट्स लगाकर हम इस मोटिव को फिनिश करेंगे। तो ये हम डबल रैप की फ्रेंच नॉट्स लगा रहे हैं। तो मैंने बहुत से ट्यूटोरियल्स में आपको फ्रेंच नॉट्स लगानी सिखाई हैं, तो आप इसको आराम से 2 रोज़ में फ्रेंच नॉट्स लगाएं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ब्यूटीफुल सी नेकलाइन पट्टी बनके रेडी है। यहाँ ऊपर नेक बनेगा और ये पट्टी हमारे यूं सेंटर में लगेगी। आप चाहें तो इसके चारों तरफ कोई किरण भी लगा सकते हैं, जैसे ये कनारी है, हम इस कनारी को भी चारों तरफ लगा सकते हैं, तो इससे और भी लेविश लुक आएगी। तो आप इस तरीके से अपनी बाजू के ऊपर भी ये बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी मॉडिफिकेशन से हम अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत ही ब्यूटीफुली हाईलाइट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।